नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप लिखने से जीतेंगे में। पिछली वीडियो हमने आप लोगों को दी है और जो है उनमें बाल विकास की अवस्था के बारे में चर्चा किया है, किस हिसाब से उसका जो है विभाजित किया गया है उसके बारे में चर्चा की है। और दूसरी चीज़ फिर हमने बताया आपको कि कौन कौन सी अवस्थाएँ होती हैं, उन अवस्थाओं के बारे में इंडिविजुअल चर्चा की है, उनकी कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं, उनके गुण क्या हैं और क्या क्या उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे जा सकते हैं, उन सब पे हमने चर्चा की है। और क्वेश्चन पे भी हम चर्चा करेंगे आप लोगों से, ठीक है। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम चर्चा करेंगे आप लोगों से क्वेश्चन पे। हमने आपको गर्भाधान अवस्था बता दिया, ठीक है, बीजावस्था उसको कहते हैं या प्रसव पूर्वावस्था भी कहते हैं उसको अंदर। शैशवावस्था के बारे में बता दिया हमने आप लोगों को, ठीक है। और हमने बाल्यावस्था के बारे में बता दिया कि बाल्यावस्थाएं जो होती हैं वो आपकी दो होती हैं, एक आपका अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था जिसको कहते हैं, एक लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आप लोगों से किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था जो होती है वो 12 से 18 साल की एज में होती है, ठीक है। इसे अगर जो कंप्लीट हम देखें यहाँ पर तो हम ये कह सकते हैं कि किशोरावस्था जो होती है वो 12 से 18 साल की उम्र तक होती है, ठीक है। यही एज होती है, इसी एज को किशोरावस्था कहा जाता है। जैसे बाल्यावस्था में जो है दो भागों में बाल्यावस्था को डिवाइड किया गया था, विभाजित किया गया था, वैसे किशोरावस्था को दो भागों में विभाजित किया गया। हालांकि बहुत सारी किताबों में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, ठीक है। बहुत सारे जो आपके वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने इस चीज़ का विभाजन स्वीकार नहीं किया है। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों के एग्जाम्स जो आपके आ रहे हैं, सीटेट होता है, यूपी टेट होता है, जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे पेपर को थोड़ा सा और जो है गहराई तक पूछने की बात करते हैं, कठिन बनाने का प्रयास करते हैं। लेवल हमेशा जो है पिछले पेपर से अप रहेगा। जो भी नया पेपर आएगा, जो भी नेक्स्ट सीजन में आने वाला होगा, वो लास्ट ईयर के जो पेपर्स होंगे उनसे थोड़ा सा तो अप रहेगा है। 2 4 6 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको लगेगा कि ये तो फंसा दिया है हमको, ये तो पढ़ा ही नहीं है हमने, ठीक है। तो बस उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इस पर चर्चा की है। इसको दो भागों में विभाजित किया गया, पूर्व किशोरावस्था यानी अर्ली जो है एडोलसेंस और उत्तर किशोरावस्था यानी लेटर एडोलसेंस। तो इस एज में जो होता है, जैसे पूर्व किशोरावस्था है उसे 12 से 16 साल में डिवाइड किया गया, ठीक है। 12 से 16 साल की अवस्था को पूर्व किशोरावस्था कहा जाता है और उत्तर किशोरावस्था 16 से 18 एज को होता है। एक चीज़ और जान लीजिए, लास्ट, अब मुझे ईयर नहीं याद आ रहा है, लेकिन एक बार जो है सीटेट में ये पूछा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार किशोरावस्था कौन सी होती है। तो WHO ने किशोरावस्था को 10 से 19 साल के लिए माना है। 19 वर्ष, ये वर्ष में रहेगा, ठीक है। 10 से 19 से गिनती में समझ लेना। क्लियर है यहाँ तक बात ना? इस चीज़ को समझते रहिए और छोटी छोटी चीज़ें इन पर चर्चा करते रहेंगे। एक चीज़ और जान लीजिए, जो एडोलसेंस यानी किशोरावस्था तो हिंदी हो गया, एडोलसेंस जो होता है वो एडुसियर से बना हुआ है। एडुसियर, इसको जो है, जो आपका ये लैटिन भाषा का शब्द है, लिख दे क्या? चलो लिख ही देते हैं हम। ये है आपका एडोसियर, ठीक है। ये जो है लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है? LATIN, लैटिन लैंग्वेज, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और इस लैटिन लैंग्वेज के वर्ड का मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्वता मतलब टू ग्रोथ मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी की तरफ जो है आप बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ये एडोसियर से लिया गया है। एडोसियर जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, सॉरी एडोलसेयर है इसका, एडोलसेयर, ये एडोलसेयर, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, फिर से हम इसकी चर्चा किए जा रहे हैं। एडोलसेयर, ठीक है, लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि परिपक्वता की ओर बढ़ना निम्न में से किसको कहा जा सकता है, या यह पूछा जा सकता है कि एडोलसेंस में एडोलसेयर जिस शब्द का, जिस लैटिन भाषा के शब्द का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, वो उसका अर्थ क्या होता है, उसको हिंदी में रूपांतरित करके बताइए आप, ठीक है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं टू ग्रोथ मैच्योरिटी और हिंदी वाले लिख सकते हैं कि परिपक्वता की ओर। लिख दें इसको भी लिखे देते हैं। चलो यहाँ पे लिख देते हैं छोटा छोटा, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है। क्या हो जाएगा? टू ग्रोथ मैच्योरिटी, ठीक है। ये RI
यहाँ पे लिखा हुआ मैच्योरिटी, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा। अब समझिए होता क्या है। पहले तो ये चीज़ जान लीजिए कि इसके बारे में स्टैनले हॉल ने एक किताब लिख दी है, एक पूरी की पूरी बुक लिख दी है। स्टैनले हॉल ने जो बुक लिखी है उसका क्या नाम है, ठीक है, उस बुक का नाम है एडोलसेंस। ये ओ है, ध्यान दीजिएगा, एडोलसेंस, SENCE। किसने लिखी है? स्टैनले हॉल। स्टैनले डब्बा मत समझ लेना भैया, ठीक है। स्टैनले डब्बा एक वो अलग चीज़ होती है। स्टैनले हॉल ये राइटर हैं, आपके मनोवैज्ञानिक है। यानी क्या, कौन सी बुक है ये? किशोरा अवस्था, ठीक है। ये किताब लिखी है इन्होंने, ठीक। और इन्होंने एक चीज़ कही इस किताब के अंदर कि ये तनाव और तूफान का काल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। ये पंक्ति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, और पिछले कई एग्जामों में, कई परीक्षाओं में आप लोगों से पूछी गई है। क्या कि तनाव या तूफान का काल किसने कहा था? तो स्टैनले हॉल ने क्या कहा था कि तनाव, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमने जो है मेंशन कर रखा है इसको, ये हम टिक किए दे रहे हैं। ये जो है ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये किसने कहा था? स्टैनले हॉल, ठीक है। अब फिर कह रहे हैं कि स्टैनले हॉल ही है। स्टैनले डिब्बा मत समझिएगा कि डिब्बा समझ लें उसको, ठीक है। तनाव बहुत पूछा गया है कि तनाव या तूफान का काल किसने कहा, तो आपको बता देना है सीधे सीधे, स्टैनले हॉल ने कहा है। मुझे लग रहा है कि इतनी बार हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। अगर इस वीडियो को आप बहुत ही सीरियसली आप एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि तनाव या तूफान का काल किसने कहा, स्टैनले हॉल ने कहा, ठीक। दूसरी चीज़ है, अब इनकी जो विशेषताएं हैं इस किशोर अवस्था की, उस पर हम चर्चा करेंगे। यह परिवर्तन काल, ठीक है, ये ट्रांजिशनल पीरियड होता है, ठीक। क्या होता है ट्रांजिशनल पीरियड? क्यों होता है ये? तो परिवर्तन काल कि आप बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर प्रवेश कर रहे हैं, तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ प्रवेश करने में ये पुल का कार्य करता है, और इसको कहा जाता है प्यूबर्टी स्टेज। क्यों प्यूबर्टी स्टेज कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं। धीरे धीरे जो लड़के हैं उनके दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाती है, ठीक। और भी गर्ल्स के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं वो भी सारे स्टार्ट हो जाते हैं। ये ऐसी एज होती है कि लड़कियों के अंदर भी परिवर्तन शुरू हो जाते हैं और बॉयज यानी लड़कों के अंदर भी परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसको परिवर्तन काल का समय कहा गया है, यानी प्यूबर्टी स्टेज कहा जाता है। और ये भी पूछा गया है कि परिवर्तन काल का समय किसको कहा गया है या प्यूबर्टी स्टेज किसको कहा गया है। सबसे ज़्यादा तो इसको ध्यान रखिएगा, प्यूबर्टी स्टेज किसको कहा जाता है, ठीक है। पहचान का संकट होता है इस समय बच्चों के अंदर। जो किशोर किशोरियाँ होते हैं, एडोलसेंस का मतलब ही किशोर किशोरी होता है। जो किशोर किशोरियाँ होते हैं उनके अंदर पहचान का संकट रहता है। पहचान का संकट ऐसे रहता है, कैसे कि उनको लगता है कि वो बहुत बढ़िया मैच्योर हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, सारी चीज़ें कर लेंगे, मम्मी पापा को अब सब काम उनके ऊपर छोड़ देने चाहिए। यानी जो उनके गार्जियंस हैं उनके सारे काम उनके ऊपर छोड़ देने, वो बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन गार्जियंस ये बात समझता ही नहीं, उसको लगता है कि नहीं अभी ये बच्चे हैं, तो वो समझ ही नहीं पाता है कि यार अब हमारी पहचान कुछ है भी कि नहीं है, कि हम इस घर के सदस्य हैं भी कि नहीं हैं। तो ये पहचान का संकट उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है इन सब चीज़ों के लिए। दूसरी चीज़ ये बताइए, समायोजन और स्थिरता की कमी होती है। जो स्टेबिलिटी होती है और उनको किसी के बीच में समायोजित करने का, जैसे होता क्या है कि जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है तो वो हर जगह अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, हर जगह एडजस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। और अपने आप को स्थिर नहीं रख पाता है। कभी चीज़ें उसको कुछ और पसंद आ जाती है, कभी कुछ और पसंद आ जाती है, ठीक। तीसरी चीज इसके अंदर यह है कि विद्रोह की भावना होती है। विद्रोह की भावना इसलिए होती है क्योंकि उसको लगता है कि उसे समझा नहीं जा रहा है, उसे घर परिवार वाले यानी उसके माता पिता या उसके बड़े भाई बहन या उसके जो भी गार्जियंस हैं वो समझ नहीं रहे हैं। तो इसलिए वो विद्रोह की भावना में रहता है कि हम तो अब बस ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ें होती हैं। या फिर ऐसा होता है कि घर में या बाहर का कोई आदमी या कोई भी उनके घर के खिलाफ कुछ बोल देता है, ठीक है, अपोजिशन में आ जाता है, तो उसमें विद्रोह करने के लिए वो हमेशा खड़े हो जाते हैं। इसके बाद नेतृत्व क्षमता का विकास हो जाता है, लीडरशिप डेवलप हो जाती है। किसी भी चीज़ के लिए सबसे पहले अगर जो आप लोगों को कोई भी काम करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, तो कोई किशोर किशोरियों को पकड़ लीजिए, वो अपने आप में एक जो है लीडरशिप पैदा करें। सर मैं कर दूंगा, मम्मी मैं कर दूंगा, पापा मैं कर दूंगा, अंकल मैं तो कर ही दूंगा इसको, मैं देख लूंगा, आप क्यों परेशान होते हैं। ऐसी सारी चीज़ें जो होती हैं, यानी ये लीडरशिप करने की भावना। क्लास के अंदर 3-4 बच्चों को इकट्ठा करके उनको जो है समझाने की चीज़ें, उनका नेतृत्व करना, उनको बताना कि गेम कैसे खेलना है, क्लास के अंदर मैनेजमेंट कैसे करना है, टीचर को कैसे जो है ट्रीट करना है, ये सारी चीज़ें उनके अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। कैरियर की टेंशन होती है।
कैरियर की टेंशन सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको यही नहीं पता होता है कि अब उसके आगे करना क्या है। तो इसलिए वो हर चीज़ की तरफ मूव किया करते हैं, घूमा करते हैं कि कोई उसमें डॉक्टर बनने की बात आ जाती है, इंजीनियर बनने की बात आ जाती है, या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने लगते हैं। जैसे आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा आएगी तो उसकी तैयारी करेंगे, या फिर और भी तमाम सारी परीक्षाएं होती हैं उनकी सबकी तैयारी करते हैं। तो ये इनकी जो है टेंशन शुरू हो जाती है 12th के बाद में कि अब आगे हमको करना क्या है, अब आगे हमको करना क्या है। ये चीज़ें होती हैं, पता नहीं होता। यहाँ पे कैरियर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, कैरियर काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है एक व्यस्तता की दहलीज होती है। व्यस्तता की दहलीज इसलिए होती है कि किशोर जब आखिरी स्टेज पे अपनी रहता है, यानी 18 साल की उम्र में जब रहता है, 16 से 18 साल की, तो उसके बाद में वो कहाँ चला जाता है, प्रौढ़ावस्था में चला जाता है। यानी 20-21 साल की एज में जब वो पहुंच जाता है तो उसका एडोलसेंस एज खत्म हो जाता है, तो व्यस्तता की दहलीज हो जाती है। ठीक, इसके बाद में समस्यात्मक काल। भाई सबसे ज़्यादा समस्याएं डेवलप होती हैं। कोई भी चीज़ हो उसको लगता ही नहीं कि ये अच्छी है। किशोरावस्था में वो चीज़ें अच्छी हो भी तो भी नहीं लगता, उसके मन का नहीं है तो अच्छा नहीं है। हर चीज़ से उसको प्रॉब्लम होने लगती। छोटे भाई बहनों से प्रॉब्लम, मम्मी पापा से प्रॉब्लम, बड़े बुजुर्गों से प्रॉब्लम, आस पड़ोस जो उसके टोका टाकी करने वाले लोग हैं, जो हर्डल बनने की कोशिश करते हैं, उनके लिए वो सब उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो समस्यात्मक काल कहा जाता है इसको। जीवन को दिशा देने वाला काल। जीवन को दिशा, अब देखो यहाँ पे कैरियर की टेंशन है, ठीक है, यहाँ पे जीवन को दिशा देने का काल। ठीक, स्प्रिंग स्टेज आपने सुना होगा, स्प्रिंग को बसंत कहा जाता है। स्टेज का मतलब काल की बात कर रहे हैं। बसंत काल जो होता है, यानी कैरियर की टेंशन रहती है। गोल्डन एज इसको कह सकते हैं। इसको ये भी कहते हैं जब कैरियर की टेंशन रहती है तो जीवन को इसी समय दिशा दी जा सकती है। आप बच्चा जो भी 16, 17, 18 साल की उम्र में है तो उसे आगे क्या करना है, यहीं से उसके भविष्य का जो है निर्धारण हो जाता है। और इसको बसंत काल इसलिए कहा गया है, गोल्डन पीरियड इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके बाद जब समय निकल जाता है, उम्र निकल जाती है, तो कुछ करने के लिए रहता नहीं है उनके पास में। वो इसलिए इसको गोल्डन काल यानी वसंत काल कहा गया। वसंत, देखो वसंत काल इसलिए लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि वसंत काल इसलिए लिया गया कि वसंत में सारे फूल पौधे पेड़ जितने भी होते हैं सब खिल के आ जाते हैं। सारे जितने भी पेड़ होते हैं उनमें हरी हरी पत्तियाँ आ जाती हैं, ग्रीनरी हो जाती है, खूब फूलों में फूल आ जाते हैं, अच्छे खासे आ जाते हैं। इसलिए वसंत काल कहा गया है कि इस समय उसकी एज ग्रीनरी वाली होती है। और इसी एज को आगे अब ग्रीनरी अगर जो बनानी है तो उसके लिए जीवन को दिशा देने की आवश्यकता होती है, और वही जीवन की दिशा दी जाती है। वीर पूजन की भावना। वीर पूजन की भावना यानी हीरो वर्शिप जिसको कहते हैं। हीरो वर्शिप ये होती है कि राष्ट्र के जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे, राष्ट्रपिता थे, और भी पुराने जैसे भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए हैं, और आपके जो है चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, ऐसे लोग अब इनकी भूमिका में यदि वो किसी हीरो हीरोइन को भी देख लेते हैं तो उनकी भी पूजा करने लगते हैं। ठीक है, यही वीर पूजन काल है। आप इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, वीर पूजन काल की भावना हो जाती है। दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न का मतलब ये होता है कि मतलब दिन में बैठे बैठे सपने देख लेना कि अब तो जो है कल्पनाशील हो जाना अपने आप। अब 12th हो गया है, अब इसके बाद में ग्रेजुएशन करेंगे, ऐसा करेंगे, जॉब लग जाएगी, फिर पैसा आएगा, फिर गाड़ी ले लेंगे, फिर ये करेंगे, गर्लफ्रेंड हो जाएगी मेरी, और उसके बाद में जो है लड़कियां जो होंगी बॉयफ्रेंड के लिए सोचने लगते हैं, लड़के गर्लफ्रेंड के लिए सोचने लगते हैं। और ये ऐसी एज होती है कि इसमें जो है आप अपने विषम जो है लिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, उनका अट्रैक्शन जो होता है अपने विषम लिंग की तरफ। लड़का है तो लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगा, लड़की है तो लड़के की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो अट्रैक्शन जो होता है वो इसी एज में होता है। तो यही है दिवा स्वप्न होता है। अहम केंद्रिता होती है। अहम कहता है मतलब ईगोसेंट्रिक होता है। उसको लगता है कि बस मैं ही मैं हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं। आई एम द बेस्ट वाली कहानी, आम ब्रह्मास्मि, ठीक है, वही कहानी हो जाती है यहाँ पर किशोरावस्था में बच्चों के साथ में। और बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। इस समय जो उसका इंटेलिजेंस होता है बहुत ही ज़्यादा ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा जो है उसमें रहता है, इतना ज़्यादा वो घूम फिर लेता है, इतना ज़्यादा चीज़ें देख लेता है, तो इसीलिए बुद्धि का विकास सबसे ज़्यादा होता है। देखो दो चीज़ें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर सीटेट में पूछे जाते हैं। खाने संबंधी विकार, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अक्सर लड़के लड़कियां, खासकर लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है कि मोटे हो रहे हैं, अब खाना छोड़ देंगे हम, नहीं शाम को 2 रोटियां ही खाएंगे, 1 रोटी खाएंगे, नहीं मम्मी मैं खाऊंगी ही नहीं शाम को। क्यों? क्योंकि मेरा वेट बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, लड़कों को भी लगता है कि नहीं मुझे भी दिखना है, पेट नहीं निकलना चाहिए, बॉडी जो बिल्कुल मेंटेन होनी चाहिए, वो इसलिए जो है खाना पीना छोड़ देते हैं। तो ये खाने संबंधी विकार है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी चीज़ होती है बुलिमिया। बुलिमिया जो होता है इसमें क्या बच्चा क्या करता है कि जो खाना खा रहा है
उसको जानबूझ के उंगली डाल के उल्टी करने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे अट्रैक्शन नहीं मिल रहा होता है घर वालों से, कोई उसके बारे में सोच नहीं रहा, कोई उसे देख नहीं रहा। लो खाना खा लो, ठीक है खा लिया, अब दोबारा कोई देख ही नहीं रहा हमारी तरफ, क्यों नहीं देख रहा, चलो उल्टी कर देते हैं, सोचेंगे अरे नहीं बीमार हो गया बच्चे, चलो 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 इसको जो है डॉक्टर के पास ले। तो ये अट्रैक्शन जनरेट करने के लिए बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। तो ये विकार होता है बुलिमिया, ठीक है। ये जो है एक प्रकार से कह सकते हैं इसको कि एक प्रकार का रोग ही कह सकते हैं मेरी नज़र में। तो फिलहाल ये विकार जो है सीटेट में आपसे पूछे जाते हैं। यूपी टेट में पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है, और पिछले यूपी टेट को देखते हुए मुझे लगता है कि यूपी टेट वाले कुछ भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अपनी स्टेज बढ़ा रहे हैं, और जिस हिसाब से जो है वैकेंसीज़ कम है उस हिसाब से मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे उन लोगों को चर्चा करनी चाहिए, पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई करना चाहिए और सीटेट के लेवल का बनाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी गालियां मत दे देना कि जैसा सोचते पेपर टफ कर दे अब तो यूपी टेट ही नहीं पास हो पाएंगे, सर तो चाहते ही नहीं है। तो ऐसी कोई मंशा नहीं है मेरी। आप लोग पढ़ते रहिए इसको, और किशोरावस्था के बाद में हम चर्चा करेंगे आगे के टॉपिक पे, और आगे के टॉपिक में जो भी चर्चा करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखो मैं इसके बाद भी और भी चर्चा कर सकता था आप लोगों से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो वीडियो मैं दे रहा हूँ एक एक टॉपिक के दे रहा हूँ, एक एक टॉपिक को आप देखें उसको, तो उसे समझ में आ जाए आपको, और चीज़ें क्लियर होती चली जाएँ, कि मैं पढ़ाता चला जाऊं और आप लोग देखते चले जाएं, कुछ समझ में ना आए। तो ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूं कि ऐसा हो, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, जितनी भी चीज़ें हमने बताई हैं इसको बहुत ही केयरफुली आप लोग तैयार करिएगा, देखिएगा, पढ़ते रहिएगा, और जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे जो भी कंटेंट लेके आता हूँ, जो भी पॉइंट्स यहाँ पे लेके आता हूँ, सब प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन ही होते हैं। तो उसके बाद में जैसे ही टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम उस पर जो है आपकी क्वेश्चनर एमसीक्यू कर लेंगे, एमसीक्यू पे चर्चा करेंगे, उसी पे बात करते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा। एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे। धन्यवाद।